तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। कल के वीडियो में हमने जान लिया था व्हाट इज़ बायोलॉजी, लिविंग के फंक्शंस, और 3 टॉपिक हमने कल के वीडियो में क्लियर किया था। तो ये भी उसी में आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के ही ब्रांच में ये भी आ जाता है। तो बायोलॉजी का हम इसमें ब्रांच जानेंगे। ब्रांच जैसे कि बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस है, बट हम कुछ लिमिट ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट में हम क्लियर करते हैं, फर्स्ट में है हमारा माइक्रोफोलॉजी। तो माइक्रोफोलॉजी है हमारा फ्रेंड्स, माइक्रोफोलॉजी है हमारा। तो इसमें हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानते हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारा है उसके बारे में जानते हैं। इसे हम माइक्रोफोलॉजी बोलते हैं। सॉरी, इसको कट कर देते हैं, ये माइक्रोफोलॉजी हो गया। क्या हो गया? माइक्रोफोलॉजी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हुआ है, सॉरी। तो इसमें जो हमारा है फ्लावर पॉलिनेशन इन फ्लोरेस्केंट फ्रूट के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? फ्लावर पॉलिनेशन इन्फ्लोरेंस फ्रूट सीड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आगे हमारा है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी कैन स्टडी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर। हम इसमें एनाटॉमी में किसी सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो सेल, आखिरकार बहुत लोगों ने 6th क्लास में सेल के बारे में जाना ही होगा कि व्हाट इज़ सेल। सेल आखिरकार होता क्या है? तो सेल यहाँ देखिए, इसीलिए मैंने जब सेल की बात आई है तो मैं सोचा कि सेल बता ही देता हूँ सेल आखिरकार होता क्या है। ओके, तो आइए सेल देखते हैं। जब सेल की बात आई तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके, इसका एक पूरा चैप्टर है हमारे 11th क्लास में, सेल एंड सेल साइकिल। तो सेल जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये पूरा चैप्टर है, हम उसे कवर करेंगे। आगे चलते हैं। साइटोलॉजी। भाई अब सेल है तो सेल के अब साइटोलॉजी आखिरकार क्या है? तो सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या है? ये एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है। इसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी में हम लोग सेल का स्टडी करते हैं। तो आगे आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? तो इसमें भी हम लोग ये भी एक सॉरी दोस्तों, सॉरी। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं। क्या है? ये भी एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है। इसमें हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं। किस चीज़ का स्टडी करते हैं? टिश्यू का। ओके, आगे चलते हैं। टिश्यू भाई टिश्यू का स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू आखिरकार होता क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल इन सिमिलर और डिसिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इज कॉल्ड टिश्यू। जो हमारा होता है सिमिलर एंड डिसिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम टिश्यू बोलते हैं। अब है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये भी एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है। इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसे ही हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसका एक फुल टू फुल चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना है, तो उसे हम डीपली पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही। फिजियोलॉजी आया 6 नंबर पे। फिजियोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। यह भी एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है। इसमें हम ह्यूमन के परफॉर्म्ड बॉडी डिफरेंट फंक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, इंडोक्राइन, न्यूरॉन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये 6 है कुछ मेन फंक्शंस के बारे में। और भी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हैं। आगे बस अभी तो इतना ही, आगे बहुत है। मतलब जब हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छे एकदम गहरे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो स्टडी ऑफ सिम्टम। अब है एक स्टार मार्क मैंने दिया है। स्टडी ऑफ सिम्टम्स, ईटोलॉजी, ट्रीटमेंट, डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। भाई पैथोलॉजी क्या है? मतलब पैथोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग डिजीज एंड ट्रीटमेंट, जैसे कि जो मतलब सिम्टम, जैसे कि ब्लड टेस्ट लेता है, तो ब्लड टेस्ट के जरिए तो हम लोग को पता चलता है कि किसी ह्यूमन के पास कौन सा डिजीज़ है, क्या उसके पास सिम्टम्स वगैरह हैं। तो सिम्टम्स से हम डिजीज़ निकालते हैं, जो पैथोलॉजी है। तो इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, जिसे हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना करियर आप अच्छे से बना सकते हैं। ये भी बहुत एक मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट है मेडिकल फील्ड का। ओके, तो आगे आते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का। स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय प्लांट बॉडी। हम मतलब प्लांट के बॉडी के बारे में, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी था, एक फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दो होते हैं। तो ह्यूमन में तो हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, तो प्लांट में प्लांट के बॉडी के बारे में ही तो जानेंगे क्या। ओके, आगे चलते हैं। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं? इसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन पता करते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म हो गया, इन्वायरमेंट, तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए? हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बहुत सारे होंगे। तो इन्वायरमेंट जैसे कि जो हमारा वातावरण होता है, तो उस वातावरण में कैसे सर्वाइव कर लेते हैं लोग। ओके, जैसे कि ठंडी के समय में कौन कैसे सर्वाइव कर लेता है, हम लोग तो कंबल रजाई में घुसे रहते हैं।
और बाकी बात तो देख लो, जैसे हो गए हैं कुत्ता, बिल्ली, जो जंगल में होते हैं जानवर, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो सबका अपना अपना है। तो इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे तो उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स एक आपका चैप्टर है 12th क्लास में। जेनेटिक एक आपका फुल टू फुल चैप्टर है, जिसमें हम लोग हेरिडिटरी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है जेनेटिक्स, जो आपका डीएनए वगैरह है, डीएनए के वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक मतलब डिपार्टमेंट में भी आ जाता है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियर, आप जेनेटिक्स में बहुत ही अच्छा, जेनेटिक इंजीनियर में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें आप लोग तो बच्चों का मतलब चाहे किसी का भी डीएनए टेस्ट करना वगैरह वगैरह ये सब काम होता है, तो ये भी एक अच्छा करियर है। तो जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, और इसका 12th में एक चैप्टर है, उसे हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ओके, एल्गोलॉजी। अब है एल्गोलॉजी 10 नंबर पे, स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी क्या है भाई? एल्गी के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, मतलब बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। आप लोग आए हैं फर्स्ट तो एल्गी के बारे में नहीं जानते होगा। एल्गी जैसे कि एक फंगी वगैरह होता है ना, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये एक बहुत ही छोटा सा मतलब दिखने वाला, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही एकदम स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसे हमें देखने के लिए माइक्रो क्या, इसे हम देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। बहुत ही छोटा है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गी है, फंगी है, बहुत सारे हैं। और लास्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। मतलब ये माइक्रोबायोलॉजी, अभी मैंने बोला कि माइक्रो वर्ड ही आया है इसमें। देखो, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, एकदम छोटा से छोटा होता है, उसे हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो, जो ये माइक्रो है, स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि इसके बारे में आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, तो इसमें हम स्टडी ऑफ फंगी के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा करियर है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो।